हेलो गाइस, आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो हम इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताएंगे जिससे कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने घर में बैठ के कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। आप सर्विसेज में जाओ, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आती हैं, छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप टैक्स पेयर हो, टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आज हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप का। तो आपको किस स्टेट का चाहिए? मुझे दिल्ली का जीएसटी नंबर लेना है तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगी। देन आपको कहाँ का लेना है? साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा साउथ दिल्ली, साउथ और वेस्ट दिल्ली में आता है, तो मैं साउथ एंड वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे आएगा लीगल नेम, जो मेरे पैन कार्ड के ऊपर नेम है, जैसे कि ओंकार, ठीक है, ओंकार सिंह, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। पैन नंबर है वो लिख लेते हैं हम, AAOP G5681M, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका जो इसमें मेल आईडी फ़ोन नंबर डलेगा, पूरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वही चलेगा, सारे OTP उन्हीं पे आएंगे। तो मैंने ये अपनी ऑफिशियल मेल आईडी लिख दी है इसमें, ठीक है, gstboy.com@gmail.com। आपको कोई भी क्वारी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मुझे पूछना हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। और यहाँ पे आएगा फ़ोन नंबर, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने जनरल डाल दिया है। और यहाँ आएगा कैप्चर। अब मैं प्रोसेस करते ही इसमें TRN जनरेट हो जाएगा, लेकिन मैंने TRN नंबर पहले जनरेट कर लिया है, इसलिए मैं उसको प्रोसेस नहीं करूँगी। अब आ जाते हैं, जैसे हमारे पास TRN नंबर है, तो TRN नंबर जब आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा, उसके बाद वापस आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है, सर्विस रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन। देन आप इस पे आने के बाद आपको सीधा TRN सेलेक्ट करना है। जो TRN नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे 072500278499 TRN, ठीक है। उसके बाद नीचे जो कैप्चर है वो लिख दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद उसको प्रोसेस कर दीजिए आप। जो मेल आईडी फ़ोन नंबर मैंने डाला था उस पर OTP गया होगा, तो मैं मेल आईडी पे OTP चेक कर लेती हूँ। ये OTP आ गया, OTP मैंने इसमें से ले लिया, कॉपी कर लिया OTP कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसको करते हैं प्रोसेस। ये मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी ड्राफ्ट में है, आपकी फ़्रेश एप्लीकेशन खुल जाएगी, क्योंकि मैं आपको जल्दी बता दूँ इसलिए मैंने कुछ चीज़ें सेव कर ली हैं ऑलरेडी पहले से ही इस वीडियो के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये डिटेल्स मैंने TRN में डाली थी, कस्टमर का नेम, पैन कार्ड नंबर, और ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की साइड से उठ जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस नेम है, XYZ ABCD, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, इसलिए मैंने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करो तो आप प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं प्रोप्राइटरशिप ही बता रही हूँ आपको। ये प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे आप एक और नेम लिखना चाहो तो एक और नेम ले सकते हो। ये मेरा TRN नंबर में मैंने लिखा था साउथ वेस्ट दिल्ली। आप यहाँ पे साउथ वेस्ट दिल्ली या कुछ भी और कुछ और लिखना है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा साउथ वेस्ट दिल्ली में ही पड़ता है, जहाँ का मुझे GST रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमेशा आपको वॉलंटरी बेसिस ही सिलेक्ट करना है, नथिंग, खाली वॉलंटरी बेसिस। उसके बाद आपका बिजनेस सेम डे से करो तो सेम डे से, बैक डेटेड करो तो बैक डेटेड आप सिलेक्ट कर लो, लेकिन मैंने 15 दिन पहले का सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेती हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई। नेक्स्ट पेज में क्या है कि यहाँ पे मेरे को अपने क्लाइंट का नेम डालना है, ये पूरा नेम, मिडल नेम, सर नेम। उसके बाद ये उसके फादर नेम है, फादर नेम डाल दिया मैंने। उसके बाद ये मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जो पैन कार्ड पे वैलिड डेट ऑफ बर्थ थी। ये फ़ोन नंबर डाल दो, आपको जो फ़ोन नंबर डालना है वो फ़ोन नंबर डाल लो आप यहाँ पे। ये मेरी ऑफिशियल मेल आईडी डली हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद मेल है, फीमेल है, अदर है। मेल है क्लाइंट तो मैंने मेल सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पे मैंने प्रोप्राइटर लिख दिया, क्योंकि उसकी डेजिग्नेशन क्या है इस कंपनी में, डायरेक्टर तो नहीं, वो प्रोप्राइटर है, ठीक है। यहाँ पे पैन नंबर आ गया आपका। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। ये ऑटोमेटिकली मैप में आपको सेलेक्ट कर लेगा। पिन कोड के बाद ये 2-3 चीज़ें अपने आप ले लेता है। उसके बाद आप मैनुअली डाल लो, मैनुअली लिख लीजिए यहाँ पे कि
आपका ये एड्रेस है, ये प्लॉट नंबर है, ब्लॉक है, गली नंबर है, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ अपनी या क्लाइंट की फ़ोटो लगानी है, जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसकी फ़ोटो, और सेव एंड कंटिन्यू कर दो तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। इसमें आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस एक क्लिक करना है, जो कि मैंने नहीं किया। आप जैसे इसको क्लिक करोगे ये सारी पीछे की डिटेल उठा के यहाँ पे ले आएगा, और इसे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाके बस सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इस पेज पे भी आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू। अब आते हैं इस मेन पेज पे, ये हमारा मेन पेज है। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे आपकी ऑफिशियल विज़िट हो सकती है डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट वाले विज़िट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही एड्रेस आएगा जिस एड्रेस का आपको जीएसटी नंबर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पिन कोड ही लिखना है, जिससे ये मैप आपको एक ही जगह ले आएगा जिस एड्रेस का ये पिन कोड है। उसके बाद आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएँ बाएँ लेफ़्ट राइट, वो आप करके अपने एरिया के नियरेस्ट लेके आ जाइए। उसके बाद ये 3-4 चीज़ अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, बाकी आप मैनुअली लिख दीजिए। जो आपके रेंट एग्रीमेंट में एड्रेस है, या जो जहाँ पे आप अपनी शॉप, ऑफिस या जो भी खोलना चाहते हो, वो एड्रेस लिखने के बाद आप कंटिन्यू नीचे करेंगे। वार्ड है, ये अकॉर्डिंग टू एरिया होता है। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अपना एड्रेस, उसमें मैं आपका वार्ड लिख दूँगी। क्योंकि वार्ड इसलिए बनाया है गवर्नमेंट ने, जो एरिया होता है उसका वार्ड होता है। जैसे कि आपका जीएसटी का कोई नोटिस आया है, कोई क्वारी आई है, आपको विजिट के लिए बुलाया है, आपको अपना केवाईसी करवाना है, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड फॉरवर्ड करना है, आपको जो भी काम है आपके जीएसटी से रिलेटेड, वो इसी वार्ड में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साउथ दिल्ली है, नारायणा है, ये हो गया रेंज। हर वार्ड के अंदर 5-6 रेंज होती हैं। ये रेंज भी अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं रेंज बता दूँगी आपको। बाकी ये भी एरिया के हिसाब से होती हैं, आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी गवर्नमेंट साइट है, अनदर साइट है, जिस पे आपको वार्ड और रेंज पता चल जाएगा कि आपके एरिया की क्या वार्ड और रेंज है। नहीं तो आप मेरे को भी कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपके आ गई ऑफिशियल मेल आईडी आ गई, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है आपको ऑफिशियल, जिसके ऊपर हमेशा OTP आएगा, जो कि हमेशा क्लाइंट का ही रखना आप, ठीक है। उसके बाद आता है ये मेन पार्ट, ये डिसाइड करता है आपको जीएसटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में अपलोड होते हैं, जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, और आपका मकान मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं वो सब इसी में अपलोड होते हैं, एक PDF बना के, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि ये पर्सनल है क्लाइंट्स के अपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो कि आप फैक्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, सप्लायर हो, सर्विस हो, होलसेलर हो। मैं 4-5 चीज़ें हमेशा सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जिससे क्लाइंट का माइंड अगर चेंज होता है, वो बिज़नेस में कुछ चेंजेस करता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 5-6 चीज़ें मैं हमेशा सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसका कोई चार्जेबल नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। ये आ गया नेक्स्ट पेज, इस पर कुछ नहीं करना आपको, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो, कपड़ों का, स्लीपर्स का, ज्वेलरी का। तो यहाँ पे आपको वही HSN कोड लिखना है जो आपको बिज़नेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो HSN कोड लिखोगे आप बिज़नेस के लिए, वो या ऑटोमेटिक लेके आएगा कि आपको किस किस चीज़ का बिज़नेस करना है। जैसे ये प्लास्टिक में डील करता है, ये आप बॉक्सेस में डील करता है, ये जो भी चीज़ें बनाता है मैंने वो HSN ऐड कर लिया। लेकिन अगर आप गुड्स में डील ही नहीं कर रहे हो, आप खाली सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको इस कॉलम में कुछ करना ही नहीं है। आप आ जाओ सर्विसेज पॉइंट पे, आप इसमें सर्विसेज सेलेक्ट कर लो। आप पेस्ट कंट्रोल की सर्विस दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट की सर्विस दे रहे हो, आप कोई AC वगैरह ठीक करने की सर्विस दे रहे हो ये। और अगर आप गुड्स, जैसे आपकी बिजली की दुकान है, आप बिजली का सर्विस भी देते हो, प्लस आप बिजली के जो प्रोडक्ट है वो सेल भी करते हो, तो फिर आप दोनों में ही HSN कोड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ कुछ नहीं करना आपको, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद ये आ गया लास्ट पेज। लास्ट पेज में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ओके। और यहाँ पे आपकी फ़ाइल हो जाती है वेरीफाई, और यहाँ हो गया सब कुछ ख़त्म। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आपका ये ओके हो गया। यहाँ पे आपका ये सबमिट आ जाएगा, AIN नंबर जनरेट हो जाएगा, लास्ट OTP आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फुल एंड फाइनल ख़त्म हो गया। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है, तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आप मुझे शेयर
लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।